मिश्रा जी अपने दुखों से इतने दुखी नहीं हैं, पर दूसरों के सुख से वो बहुत दुखी हैं। उन्हें बेचैनी रहती है कि कोई दूसरा कैसे मौज ले रहा है। 60 साल के मिश्रा जी बैंक मैनेजर पोस्ट से रिटायर हो गए। उनकी रिटायरमेंट पार्टी में गिन के 20 लोग भी नहीं आए थे। उनके सवालों से लोग इतने परेशान थे, उनकी उम्र का लिहाज करके पलट जवाब नहीं देते, पर उनसे दूर रहते थे। किसी का बच्चा क्या कर रहा है, उसकी बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही है, उप्रेती का 12 साल का बेटा सिगरेट पीता है, पांडे की बेटी का बॉयफ्रेंड है, और न जाने कितनी सारी खबरों से अब खुद को तरोताज़ा रखते थे और खबर फैलाने में उस्ताद। आए दिन मिश्रा जी की इस रेडियो प्रसारण की वजह से सबके घरों में कलेश रहता था। एक दिन मुन्ना घर में घुसा ही था कि मिश्रा जी मुन्ना के माता पिता के साथ बैठे हुए थे। मुन्ना को देखा, अपनी बात ख़त्म करके अच्छा तो मैं चलता हूँ शास्त्री जी। मिश्रा जी तो चले गए, पर उनके जाने के बाद शास्त्री जी जो अपने मुन्ना पर भड़के, कुछ करता धरता नहीं है, 30 साल का हो गया है, कोई लड़की नहीं दे रहा है तुझको, पढ़ाई में ज़ीरो है, धंधा चौपट कर रखा है, फटीचर लोगों के साथ घूमता रहता है, ऐसे अड़ता है जैसे कहीं का कलेक्टर हो, कौन है तू और क्या औकात है तेरी। बस इतना कहते कहते शास्त्री जी को अटैक आ गया। फटाफट एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, हॉस्पिटल लेके चले गए। 15 से 25 दिन लग गए हॉस्पिटल में। ऑपरेशन, बाईपास सर्जरी और जाने क्या क्या। 12 लाख रुपए का खर्चा हो गया। डॉक्टर ने मुन्ना और उसकी माँ को कहा, देखिए इस उम्र में संभल कर चलना चाहिए, इनको मानसिक तनाव मत दीजिए, अगर दूसरा अटैक आ गया तो सही नहीं होगा। मुन्ना कुछ कर नहीं पाया। मिश्रा जी से लड़ेगा तो एक और नई टेंशन, और कहीं कुछ अनहोनी हो जाए तो अब क्या होगा। खैर, मिश्रा जी पांडे की बेटी के बॉयफ्रेंड का ढिंढोरा तो पीटते ही थे। बस एक दिन उन्होंने पांडे जी के बेटे को पार्क में मस्ती करते हुए खेलते हुए देख लिया। अब ये 8 साल के बच्चे की क्या शिकायत करेंगे, पर उसे इतना खुश देखकर बड़े बेचैन रहते थे। उन्हें रात भर नींद नहीं आती थी। सपने में उन्हें राहुल पांडे हंसता हुआ दिखाई देता था करते हुए। अब उन्हें मौके की तलाश थी कि राहुल को जकड़ लें और उसकी बैंड बजा दें। अगले दिन पार्क में राहुल अपनी मस्ती के साथ बच्चों में घुल मिल रहा था, खेल रहा था। मिश्रा जी पार्क में गए और वहाँ कुछ सीनियर सिटीजन्स के बीच बैठकर नई जनरेशन के लोगों की बुराई करने लगे, और करते करते बच्चों पर भी आ गए। ये बच्चे अगर ऐसे ही खेलते कूदते रहेंगे तो आगे चलकर क्या ही जिम्मेदारी से निभाएंगे, देश का क्या होगा। वो देखो पांडे जी के लड़के को कितनी मस्ती कर रहा है, अभी कुछ पूछूंगा तो उसके जवाब सुनना। ए राहुल इधर आ। राहुल खेलते खेलते रुक गया और मिश्रा जी को देखा और बस कुछ हिचकते हुए उनके पास चला गया। कौन सी क्लास में है तू? अंकल जी अभी 4th में आया हूँ। अच्छा ये बता भगत सिंह कौन है? भगत सिंह? भगत सिंह अजय देवगन है, और हाँ बॉबी देओल भी है। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि शहीद भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी है? ओ सॉरी अंकल। अच्छा ये बताओ कि हवाई जहाज़ से तेज क्या उड़ता है? अंकल क्रिश 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 पलक झपकते ही इंडिया से थाईलैंड पहुंच जाता है। मिश्रा जी ने कहा, ये देखो आजकल के बच्चों का ज्ञान। मिश्रा जी राहुल को नीचा दिखाने के लिए एक पेचीदा सवाल पूछते हैं। अच्छा बेटा राहुल, तुम्हारा सपना क्या है? व्हाट इज़ योर ड्रीम? राहुल फट से बोलता है, अंकल मेरा वही सपना है जो शाहरुख खान का है। क्या? अच्छा तो शाहरुख खान का क्या है? ये आप उनसे पूछिए, ये सवाल शाहरुख खान के लिए है। राहुल वहाँ से भागते भागते बोलता है, अंकल जी मैं 4th क्लास में ही आया हूँ और मेरा सपना है मस्ती मारो। आपको जो शिकायत करनी है मेरे मम्मी पापा से कर लो, मैं डरता नहीं हूँ, मैं तो मस्ती मारूंगा।